नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री मैं आयुषी जैन इंदिरापुरम से आई हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि ये पर्युषण पर्व मनाने की शुरुआत कहाँ से हुई? आयुषी जैन दिल्ली इंदिरापुरम से, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि हे मुनिराज, ये पर्युषण पर्व मनाने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई। तो अपन देखें, आयुषी लोक के शुरुआत में जो अपन देखें कि अवसर्पणी और उत्सर्पणी के नाम से जो युग की शुरुआत होती है, तो उस युग की शुरुआत में जब प्रलय काल आती है और प्रलय काल में सारी की सारी दुनिया उलट पलट हो जाती है और ना कोई मंदिर बसता है, ना कोई तीर्थ बसता है, ना कोई साधु संत बसते हैं, ना कोई बिल्डिंग बसती है, ना कोई शिखर जी का पहाड़ बसता है। यानी कि जैसी क्रिकेट का ग्राउंड होता है ना, प्लेन है ना, ऐसे ही सारी दुनिया एक सी प्लेन हो जाती है। जो आज अपन भले ही कहें दुर्ग में इतनी ऊंची बिल्डिंग है, अमेरिका में इतनी ऊंची बिल्डिंग है, वहाँ पर बुर्ज खलीफा है ना, अमेरिका में ये है, स्पेन में ये है, सब कुछ धाराशायी हो जाता है ना। चाहे वो हमारे मंदिर क्यों ना हो, चाहे मस्जिद क्यों ना हो, चाहे गुरुद्वारे क्यों ना हो, चाहे बड़ी बड़ी प्रतिमाएं क्यों ना हो, सब कुछ तहस नहस होकर के सब जमीन में मिल जाता है। पूरा जो बड़े बड़े पहाड़, शिखर जी का पहाड़, गिरनार जी का पहाड़ है ना, या अपन कहते हैं कि ये है ना, चाहे वो जो भी जो हिंदुओं के तीर्थ बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, ये सारे पहाड़ टूट टूट करके बिल्कुल समतल हो जाते हैं। पूरी दुनिया समतल हो जाती है। ना चींटी, ना मक्खी, ना मच्छर, ना पक्षी, ना जानवर, ना मनुष्य, ना किसी जाति का व्यक्ति, चाहे वो पुण्यात्मा हो, चाहे पापात्मा हो, चाहे संत हो, चाहे साधु हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे राजा हो, सब कुछ नष्ट हो जाता है ना। अब समतल हो गया, कुछ है ही नहीं। फिर उस समतल जमीन पर, क्योंकि उसका प्रोसेस है, वो कभी अपन चर्चा बाद में करेंगे, तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है जिसे अपन कहते हैं सृष्टि की शुरुआत, तो ऐसी उस समतल जमीन पर है ना, देवों के द्वारा जो विद्याधर की गुफाएं होती हैं, उन गुफाओं में प्रलय काल के जस्ट पहले जो पुण्यशाली जीवों को छांटा जाता है, 72 जोड़ों को, उन 72 जोड़ों को छांटा जाता है। जो उस समय के धार्मिक लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, दानी लोग हैं, भद्र परिणामी जीव हैं, ऐसे 72 लोगों को छुपा के रख दिया जाता है ना। उस पर उन लोगों की जहाँ उनको छुपाया जाता है वो गुफाएं होती हैं, उन गुफाओं पर किसी भी प्रलय काल का असर नहीं होता है ना। उन गुफाओं में से उनको निकाला जाता है सृष्टि की शुरुआत में, और उन 72 जोड़ों को उस जमीन पर छोड़ दिया जाता है ना। अब यहाँ से तुम लोगों को क्या करना है, सृष्टि की शुरुआत करना है ना। उन 72 लोगों को तो वो क्या करते हैं, अपनी अपनी जब उनको मौका मिला तो उन्होंने कहा, अरे भाई ये सौभाग्य अपन को मिला है, अपन 72 लोग, तो अपन एक काम करो, पहले पुण्य योग से हमको ये काम मिला है, तो सबसे पहले अपन पूजा पाठ करो। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन 72 जीवों ने क्या किया, सबसे पहले भगवान की पूजा की। अच्छा, अब उस समय सृष्टि तो खत्म, और सिर्फ क्या बचा था, ना कोई देवी देवता थे किसी, जो आज अपन देखें देवी देवताओं की इतनी भरमार है, जिस गली में चले जाओ वहाँ पर किस नाम से, यहाँ इस नाम से, कभी इस नाम से है ना। जैसे दुकानें हैं, ऐसे आजकल मंदिरों की दुकानें हैं, देवी देवताओं की दुकानें हैं, है ना। तो ये सब प्रलय काल में सब खत्म हो गई, कोई दुकानें नहीं बची अब, है ना। पर जो जो 72 लोग हैं वो जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, तो क्या करते हैं, चलो भक्ति करो। तो उन्होंने क्या किया, 10 दिन तक लगातार है ना पर्युषण पर्व मनाया। 10 दिन तक उन्होंने भक्तियां की प्रभु की।
कि ये दूषण प्रदूषण सब खत्म हो और आज से हम नई शुरुआत कर रहे हैं पृथ्वी सृष्टि की ना। सृष्टि पर धर्म हो, धर्मात्मा हो, सभी के अंदर अच्छे परिणाम हो, अच्छा आचार हो, अच्छे विचार हो, अच्छा नेचर हो ना। सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के उन्होंने सबसे पहले क्या किया, 10 दिन तक प्रभु की अर्चना पूजा की ना। इसलिए जब से लेकर के आज तक, और वो भादों का महीना था ना, तो इसीलिए वो महीना भादों का और वो 10 दिन जो उन्होंने पूजा की थी, तब से वो परंपरा बना दी उन्होंने कि अब हम हर साल मनाएंगे। याद तो रहेगा कि सृष्टि की शुरुआत हुई थी, आज से सृष्टि की शुरुआत हुई थी। तो जब भादों का महीना आया तो अपन उन दिनों को याद करें। सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले पूजा पाठ की गई थी। तो हम लोग भी क्या करते हैं कि हम भी तो पुण्यशाली जीव बनना चाहते हैं, हम लोग भी तो अपनी आत्मा की शुद्धि विशुद्धि करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग पहले के समय में अपराध अनजाने में होते थे और अब तो अपराध हम लोगों को पूरी जानकारी रहती है ना। और हम लोग क्या करते हैं, जान जान करके अपराध करते हैं। तो जब अनजाने में करने से भी हमारी आत्मा गंदी होती है, तो जान जाने कर रहे हैं तो और ज़्यादा गंदी होगी। तो हमें भी ये लगता है कि भाई हमारी आत्मा जो गंदी हुई, कपड़ा जितना गंदा होगा आप उतना ज़्यादा सर पर डालोगे, आप उतना अच्छी साबुन लगाओगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उन 365 दिन में से 355 दिन जो हम लोगों से अपराध हुए हैं, है ना, ठीक है, वो हम दूसरों के सामने जाहिर नहीं करते, पर अंदर आत्मा से तो जानते हैं कि हमसे अपराध हो रहे हैं। कहाँ छल हो रहा है, कहाँ कपट हो रही है, कहाँ मायाचारी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा भरमार इसी चीज़ों की है, क्योंकि व्यक्ति को पहचानना मुश्किल है कि व्यक्ति मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वह पर्युषण पर्व मनाते हैं।